नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है हिंदी गद्य के व्याकरण से संदर्भित टॉपिक चल रहा है शब्द रचना के तत्व। और शब्द रचना के तत्व इस पढ़ने के पहले इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वह है हम लोगों का उपसर्ग, और उसके बाद समास पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह है तत्सम और तद्भव। तो क्लास शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं, अपना पहला टॉपिक लेकर के चलते हैं हम तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव यह शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत आते हैं। और पहले हमें यह जानना है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम के विषय में जाने, दोनों में अंतर क्या है। तत्सम का पर्याय है, अगर तोड़ने से तो यह बना है तत् धन सम। किससे मिलकर बना है? तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके। तत् का अर्थ यहां क्या है बच्चों? उसके। उसके का पर्याय है संस्कृत। तत्सम का क्या अर्थ है? उसके। सम का अर्थ है समान। सम का क्या अर्थ है? समान। उसके समान, उसके मान ले किसके समान? संस्कृत के। उसके का अर्थ यहां है संस्कृत से। अब पकड़िए तत्सम क्या है। तत्सम हिंदी में वह शब्द है जो संस्कृत शब्द से, संस्कृत भाषा से निकल करके बिना रूप को परिवर्तित किए हुए। तत्सम क्या है? संस्कृत का वह शब्द है जो बिना रूप को परिवर्तित किए हुए। संस्कृत का वह शब्द है जो बिना रूप परिवर्तित किए हुए, बिना रूप परिवर्तित किए हुए, बिना रूप परिवर्तित किए हुए हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत से चला आ रहा शब्द और अपना रूप चेंज नहीं किया, वह आज भी उसी में, उसी के समान, उसी रूप में बोला जा रहा है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? ऐसे जितने भी शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम। क्या कहा जाएगा? तत्सम। तो तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत का वह शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए हुए आज भी हिंदी भाषा में उसी रूप में बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तद्भव, तत्सम। जैसे अग्नि की बात हम करें, अग्नि हमारा क्या है? आज भी ऐसे प्रयोग हो रहा है। तो अग्नि हमारा क्या है? तत्सम का है। अब तद्भव पर विचार करें कि तद्भव क्या है। तद्भव आएंगे, अगर यहां देखेंगे तो इसका क्या होगा? तत् धन भव। तत् धन भव। तत् माने उसको और भव माने उत्पन्न हुआ। भव का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। तत् माने उसके समान। अब है तद्भव के कौन शब्द हैं? यह भी संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन समय के
अंतराल के आधार पर यह जिस रूप में उत्पन्न हुए हैं उस रूप को चेंज करते हुए अनेक रूपों में परिवर्तित हो गए हैं। अर्थात संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन यह कालखंड के आधार पर समय के अंतर्गत यह अपने रूप को क्या किया, चेंज कर दिया। है तो संस्कृत का शब्द, लेकिन समय के आधार पर यह अपने रूपों को क्या किया, चेंज कर दिया। यह क्या था, परिवर्तित नहीं किया था, लेकिन यह अपने रूप को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। है संस्कृत का शब्द, लेकिन यह अपने रूप को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। और अपने रूप को परिवर्तित कर दिया, कर देने की वजह से है संस्कृत का, लेकिन संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन रूप परिवर्तन हो जाने के नाते इसे हम क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तद्भव। क्या कहा जाएगा, तद्भव। क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां अग्नि है, लेकिन यह अगर अग्नि का शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो टोटल हम संस्कृत का ही शब्द है, उसी रूप में प्रयोग किया गया था। लेकिन आज अगर हम अग्नि को किसी और रूप में देखें तो अग्नि को आज धीरे धीरे क्या कहा जाने लगा, आग। कहने का मतलब अग्नि संस्कृत का है, पाल प्रकृत अभ्रंश से होते हुए यह रूप इसका चेंज होकर के आज जो बदल करके हो गया है, ये क्या बन गया, आग। आग यहां क्या है, आग या क्या है, तद्भव का शब्द है, जबकि संस्कृत का शब्द क्या है, अग्नि। और इसी अग्नि का रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में आज इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, आग के रूप में। तो यह क्या हुआ, आग हमारा क्या हुआ, तद्भव। तो यह क्लियर हो गया होगा, तत्सम और तद्भव। बढ़ें, अब हमें देखना है कि संस्कृत का वह कौन सा शब्द, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव। और वहां आपको प्रश्न दे देगा कि बताइए अग्नि क्या है। अगर आप पढ़े हैं अग्नि हमारा क्या है, तत्सम। आग क्या है, जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या है, वह है तद्भव। अर्थात बिगड़े हुए रूप को ही क्या कहा जाता है, तद्भव। तो अग्नि हमारा क्या है, तत्सम, और आग क्या हो गया, तद्भव। तो अब हम कुछ परीक्षा पर नजर रखते हुए, परीक्षाओं को देखते हुए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां हम आपको दे रहे हैं, और विश्वास है कि अगर उसे आप तैयार कर ले गए तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा, आपके रिजल्ट अच्छे बनेंगे। तो शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव पर। पहला, अब यहां देखेंगे तत्सम के शब्द हैं कौन से, यहां हम तैयार कैसे करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां पर, यहां पर हम चर्चा उसकी करने चल रहे हैं। तत्सम, अब तो आपको भली भांति पता हो गया कि तत्सम का जो बिगड़ा रूप है वह क्या है, वह है आपका तद्भव। बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, तद्भव। जैसे यहां कह दें आर्द्रक, आर्द्रक, आर्द्रक हमारा क्या है, तत्सम का रूप है। कौन सा रूप है, तत्सम। लेकिन आज आर्द्रक का प्रयोग न करके हम लोग इसके बिगड़े हुए रूप को, जिस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, अदरक। आर्द्रक को आज क्या कहा जाने लगा, अदरक। अग्नि का क्या हो जाएगा, अग्नि का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव है आग। क्या है, इसका तद्भव आग। अगला देखेंगे अंगुली, अंगुली। अंगुल शब्द हमारा क्या है, तत्सम है। और अब हम लोग क्या बोलते हैं, अंगुल, अंगुल कहते हैं उगली। अब हम इसका प्रयोग तद्भव के रूप में क्या करते हैं, उगली। क्या किया जाता है, उगली। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ शब्द हमारा क्या है, तत्सम है। इसका विकृत रूप आया जो अब प्रयोग किया जा रहा है,
तद्भव के रूप में है वह है अंगूठा। अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा? अंगूठा। अंगुष्ठ का क्या हुआ? अंगूठा। अंधकार, अंधकार, अंधकार। अंधकार का होगा अंधेरा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अंधेरा। अद्य, यहां क्या लिखा गया है? अद्य। ऐसे भी लिखा मिल सकता है अद्य। इसका तद्भव हमारा क्या होगा? आज। तद का क्या होगा? तद। इसी प्रकार से तत्सम तद्भव देखें यहां, तत्सम तद्भव। अच्छी, अच्छे शब्द हमारा क्या है? तत्सम। और इसका विकृत रूप जो आया, जो प्रयोग किया जा रहा है तद्भव के रूप में, वह है आंख। अच्छ का आंख। अमावस्या, अमावस्या। तद्भव के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है अमावस। तद्भव के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा है? अमावस। ग्रीवा, ग्रीवा यह तत्सम का शब्द है और तद्भव का रूप इसका होगा, ग्रीवा का क्या हो जाएगा? गर्दन। अंध, अंध। इसका तद्भव है अंधा। इसका तद्भव क्या होगा? अंधा। प्रमोद, प्रमोद। प्रमोद का तद्भव होगा परमोद। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? परमोद। श्रवण, श्रवण। इसका तद्भव है सरवन। प्रमोद का होगा सरवन। अर्ध, अर्ध का तद्भव हो जाता है, जो आज प्रयोग किया जाता है अर्ध ना करके हम लोग प्राय क्या कहते हैं? आधा। अर्ध। आश्रय, तत्सम तद्भव। आश्रय, आश्रय का तद्भव होगा आसरा। आसरा। आश्रय का तद्भव आश्रय। आश्चर्य, आश्चर्य। इसका तद्भव है अचरज। आश्चर्य का क्या होगा? अचरज। आलस्य, आलस। आलस का समझा, आलस। आलस का क्या होगा? आलस। अगला देख, उच्च। इसका तद्भव है ऊंचा। उच्च का क्या हो जाएगा? ऊंचा। उष्ट, उष्ट का ऊंट। उष्ट का क्या होगा? ऊंट। उलूक, उलूक का तद्भव उल्लू। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू। ओष्ठ का तद्भव आपका है ओठ। ओष्ठ न का के तद्भव के रूप में ओष्ठ को क्या कहा जाता है? ओठ। तत्सम
तद्भव, तत्सम तद्भव। घटिका, घटिका, घड़ी, घटिका, घटिका शब्द का तद्भव क्या होगा? घड़ी, घटिका का घड़ी। कर्म, कर्म, कर्म का तद्भव होगा बच्चों क्या? काम, कर्म का क्या होगा? काम। कच्छप, कच्छप, जिसका है तद्भव रूप कछुआ, कच्छप का कछुआ। कर्पूर, कर्पूर, कर्पूर का होगा कपूर, काफी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कर्पूर का कपूर। कंटक, कंटक का तत्व रूप होगा कांटा, कंटक का कांटा। कज्जल, कज्जल, कज्जल का जो तद्भव रूप है वह है काजल, कज्जल का। कूप, कूप का कुआं, कूप का कुआं। क्षेत्र, क्षेत्र का खेत, क्षेत्र का तद्भव, क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? खेत। तो ये आपका क्या रहा? तत्सम तद्भव। कुछ और भी तत्सम तद्भव के संदर्भ में हम लोग जाने और इसे बार बार रिवीजन करेंगे तो ये अपने आप तैयार हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवीजन आपका 2-1 बार हो जाना चाहिए। तो चलें अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। कृष्ण, कृष्ण, इसका क्या होगा तद्भव? किशन, कृष्ण का क्या हो जाएगा? किशन। कीट, कीट का कीड़ा, कीट का तद्भव कीड़ा, कीट का बच्चों तद्भव क्या हो जाएगा? कीड़ा। तो तद्भव कृष्ण का किशन, कीट का कीड़ा। कुमार, कुमार, कुमार का होगा कुंवर, कुमार का क्या हो जाएगा? कुमार का होगा कुंवर। कुमार का तत्सम, कुमार तत्सम शब्द है, इसका आज आपका प्रयोग होता है कुंवर। काष्ठ, काष्ठ, काष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा काठ, काष्ठ का क्या होगा? काष्ठ। क्षीर, क्षीर का तत्सम होगा खीर, तद्भव इसका क्या हुआ? क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर। गधा, गधा का गर्धव, गधा का गर्धव। कोकिल, कोकिल का तद्भव रूप कोयल, कोकिल का तद्भव रूप क्या होगा? कोयल। काक, काक यह तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव होगा कौवा। अगला देखिए तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। काक का कौवा। कड़, कड़ का कान,
इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैड़ का कान, कुपुत्र, 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 कुपुत्र का तत्व होगा कपूत, कुपुत्र का तत्व कपूत। गोधूम, गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तत्सम होगा गेहूं। गोधूम का क्या होगा? गेहूं। ग्राहक, ग्राहक, ग्राहकों का तद्भव जो है वह क्या है? गाहक, गाहक। गृह, गृह का तत्सम है घर। मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य का तद्भव रूप है मानुष, तद्भव क्या है? मानुष। पार्वती, पार्वती, पार्वती का तत्सम होगा पार्वती, पार्वती। क्लेश, क्लेश, फिर से देखें क्लेश, इसका तद्भव होगा कलेश, इसका तद्भव क्या होगा? कलेश, क्लेश का कलेश। ग्राम, ग्राम का जो तद्भव होगा वह है ग्राम का गांव। घृत, घृत का घी। चंद्र, चंद्र का चाँद, चंद्र का चाँद। चर्म, चर्म का चाम। चंद्रिका, चंद्रिका का चांदनी, चंद्रिका का तद्भव चांदनी। ऊपरी, ऊपरी का ऊपर, ऊपर का ऊपर। तो यह हमारा तत्सम और तद्भव। आगे देखें। तत्सम, तद्भव। चड़क, चड़क, चड़क का, चड़क का चना। चतुष्पथ, चतुष्पथ, चतुष्पथ का तद्भव होगा चौराहा। आज हम लोग क्या ज्यादा, चतुष्पथ से ज्यादा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? चौराहा। चर्मकार, चर्मकार, जिसका तद्भव होगा चमार, जिसका तद्भव क्या होगा? चमार। छत्र, जिसका तद्भव होगा छाता। छिद्र, छिद्र का छेद। जम्बू, जामुन, जम्ब का क्या होगा? जामुन। जंघा, जंघा का जांघ, जंघा का जांघ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव हो क्या? जेठ। त्वरित, त्वरित, त्वरित का तुरंत, त्वरित का तुरंत। ताम्र,
ताम्र, ताम्र का तांबा, ताम्र का तांबा। तड़ाग, तड़ाग, तड़ाग का तालाब, तड़ाग का तद्भव रूप है तालाब, तड़ाग का तालाब। दशम, दशम, इसका तद्भव है दसवां, दशम का दसवां। दंड, दंड, डंडा। कपोत, कपोत का तत्सम है कबूतर, कपोत का कबूतर। दंत, दंत का दांत। घट, घट का, घट का घड़ा, घट का, घट का क्या हो जाएगा? घट का, घट का, घट का घड़ा, घट का क्या हो जाएगा? घट का हो जाएगा घड़ा। तो यहां घट का तत्सम और तद्भव। वर्ष, वर्ष, वर्ष हमारा तत्सम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ष, वर्ष का वर्ष। सूत्र, सूत्र का तस्व रूप है सूत। स्वर, स्वर का तद्भव सुर। सूर्य, सूर्य का तद्भव है सूरज, सूर्य का तद्भव सूरज। शर्करा, जिसका तद्भव है शक्कर, शक्कर। श्रृंग का तद्भव है सींग। हृदय, हृदय का ही। हरित, हरित का तद्भव होगा हरा, हरित का तद्भव हरा। आगे देखें, सूचिका, आगे आगे तत्सम तद्भव। सूचिका, सूचिका का तद्भव रूप है सुई। दूध के आकार तत्सम रूप क्या है? सुई। ताम्र, ताम्र, ताम्र का तद्भव रूप है तांबा, ताम्र का तद्भव रूप क्या है? तांबा। नारिकेल, नारिकेल, इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण माने। नारिकेल, नारियल, नारिकेल का तत्सम है नारियल। दधि का तत्सम दही, दधि का दही। पौत्री, पौत्री का तत्सम रूप है पोती, पौत्री का तत्सम रूप क्या होगा? पौत्री। हस्ती, हस्ती का तत्सम रूप है हाथी, हस्ती का हाथी। वृषभ, वृषभ तत्सम शब्द
और इसका तद्भव होगा बैल। वृषभ का क्या होगा? बैल। अगला तत्सम शब्द देखें, वणिक। वणिक, वणिक का तद्भव होगा वनिया। वणिक का बनिया। मिष्ठान, मिष्ठान का तत्सम शब्द जो है मिष्ठान। मिष्ठान का तत्सम शब्द मिठाई। मिष्ठान का मिठाई। नक्षत्र, नक्षत्र का नखत। नक्षत्र का नखत। कार्तिक, कार्तिक का कार्तिक। कार्तिक का कार्तिक। जीर्ण, जीर्ण। जीर्ण का जीर्ण। निर्गुण, निर्गुण। निर्गुण का क्या होगा? निर्गुण। निर्गुण का निर्गुण। उच्चारण काफी महत्वपूर्ण है। निर्गुण का निर्गुण का निर्गुण का निर्गुण। उच्चारण का उच्चारण का उच्चारण। उच्चारण का उच्चारण। दुग्ध, अगला शब्द हमारा क्या है? दुग्ध है। दुग्ध का दूध। दूध का तद्भव क्या होगा? दूध। दूध का दूध। बिल्ब, बिल्ब। बिल्ब का तद्भव बेल। बिल्ब का बेल। श्रृंगार, श्रृंगार का तद्भव सिंगार। सिंगार। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार। कृपा, कृपा। इसका है कृपा। कृपा का कृपा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का क्या होगा तद्भव? पुरुषार्थ। गुड़ी, गुड़ी तत्सम शब्द है जो विकृत होकर के आज प्रयोग हो रहा क्या है? तद्भव के रूप में। उसे हम क्या कहेंगे? गुड़ी का गुनी। गुड़ी का क्या बनेगा? गुनी। अगला है अन्न। अन्न, अन्न प्रयोग किया जा रहा अन्न का अनाज। लहसुन, लहसुन का तद्भव रूप है लहसुन। लहसुन। सर्व, सर्व का सर्व। सर्व का तद्भव क्या है? सर्व। सप्त, सप्त का तद्भव रूप है सात। सप्त, सप्त का तद्भव रूप क्या है? सात। सर्व का हस्त। हस्त हमारा कौन सा शब्द है? तत्सम का। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ। हस्त का हस्त का हाथ। योगी, योगी कौन सा शब्द है? तत्सम।
और योगी का जो आज बना रूप है, जो प्रयोग किया जा रहा है, योगी का रूप क्या है? योगी। योगी का तद्भव क्या हो जाएगा? जोगी। योगी का जोगी। घोटक। घोटक तत्सम का शब्द है, इसका तद्भव के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तब बच्चों क्या कहा जाएगा? घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप जब प्रयोग किया जाएगा तब इसका क्या हो जाएगा? घोड़ा। घोटक का घोड़ा। घोटक को जब हम सब तद्भव में प्रयोग करते हैं तो किस रूप में होता है? घोड़ा के मंडूक। मंडूक तत्सम का शब्द है मंडूक। अब मंडूक का तद्भव मेढक। मंडूक का तद्भव क्या हो जाएगा? मेढक। निम्ब। निम्ब हमारा संस्कृत का शब्द है और इसी रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन तद्भव के रूप में जब आज हम विकृत रूप इसका देखते हैं निम्ब का, तो इसका निम्ब, निम्ब का हो जाता है नीम। निम्ब का तद्भव क्या है? नीम। पीत। पीत भी संस्कृत के उसी रूप में प्रयोग हो रहा है, पीत ही कहा जा रहा है, लेकिन आज इसका विकृत रूप जो बदला रूप है वह है इसका पीत का पीला। पीत का तद्भव क्या हो जाएगा? पीत का तद्भव हो जाता है पीला। स्कंध। स्कंध संस्कृत का शब्द है, तत्सम के रूप में हो रहा है। स्कंध का यहां कंधा। स्कंध का तद्भव क्या हो जाएगा? कंधा। दर्शन। दर्शन का दर्शन। दर्शन का दर्शन। कुंजिका। कुंजिका का तद्भव रूप है कुंजी। पुष्प। पुष्प का तद्भव रूप है फूल। पुष्प का तद्भव रूप क्या हुआ? फूल। धर्म। धर्म। धर्म का तद्भव रूप है धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म का धर्म। स्नेह। स्नेह का नेह। इसका तद्भव क्या होगा? नेह। गात्र। गात्र इसका तद्भव है गात। गात्र का गात। अक्षर। अक्षर का तत्सम शब्द है अक्षर। अक्षर। अश्रु। अश्रु आंसू। अश्रु का आंसू। मुख्य का तद्भव रूप है मुखिया। मुख्य का तद्भव रूप क्या होगा? मुखिया। अगला देखें चरण। चरण का तद्भव रूप है चरण। चरण का चरण। कदली। कदली तत्सम तद्भव पर थोड़ा सा और ध्यान दें। तत्सम तद्भव। कदली तत्सम शब्द है कदली, और इसका विकृत रूप जो हुआ तद्भव हुआ वह क्या है? कदली का केला। कदली का क्या बनेगा? केला। आगे वर्ण। वर्ण। वर्ण का है वरण। वर्ण का क्या है? वरण। मातृ। मातृ का
माता, मातृका माता। लक्ष्मण, लक्ष्मण का तद्भव है लखन। कीर्ति, कीरत, कीर्त का कीरत। तो ये हमारा क्या रहा है आज का हम लोगों का तत्सम एवं तद्भव। तो तत्सम और तद्भव का जो यह टॉपिक आपका चल रहा है, इसमें रटने की नहीं बल्कि रिवीजन रटिए, बार बार करेंगे तो अपने आप यह शब्द आपको क्लियर हो जाएगा कि किन शब्दों से क्या बन रहा है। जैसे कहा जाए दीमक, दीमक, दीमक का तत्सम रूप क्या है? दिया, दीमक का दिया। धूम्र, धूम्र का धुआं, धूम्र का तत्सम रूप क्या होगा? धुआं। धैर्य, धैर्य हमारा तत्सम शब्द का है धैर्य, इसका तद्भव होगा धीरज, धैर्य का धीरज, धैर्य का धीरज। नवीन, नवीन का नया, नवीन का नया। नग्न, नग्न, नंगा, नग्न का नंगा। नासिका, नासिका का नाक। निद्रा, निद्रा का नींद, निद्रा थोड़ा देखें गलत, निद्रा, निद्रा का नींद। नयन, नयन, नैन, नैन का तद्भव क्या होगा? नैन। पितृ, पितृ का तद्भव रूप है पिता, पितृ का तद्भव पिता। पद, पद का तद्भव तद्भव रूप पद का पैर। पूर्ण, पूर्ण का तत्सम रूप है पूरा, पूर्ण का पूरा। पिपासा, पिपासा, प्यास, पिपासा का प्यास। प्रिय, प्रिय, प्रिय का प्रिय। पूर्णिमा, पूर्णिमा। पूनम, पूनो, दोनों हो सकता है, पूर्णिमा भी कहा जाता है और पूनो। पुत्र बधू, पुत्र बधू, इसका है पतोहू, इसका तत्सम क्या है? पतोहू। प्रस्तर, प्रस्तर, पाहन भी आ सकता है। पत्थर, पत्थर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, पाहन या पत्थर। इसी प्रकार से जैसे कहा जाए मृत्यु, मृत्यु का तद्भव रूप क्या है? मृत्यु, तो मृत्यु का मृत्यु, तत्सम तद्भव। यहां देखें मृत्यु, मृत्यु का तद्भव रूप होगा मौत। मृत्यु का क्या हो जाएगा? मृत्यु का तत्सम है, इसका क्या हो जाता है? मौत, मृत्यु का मौत। बाहु का बाहु का तद्भव रूप है बाह, बाहु का
तत्व रूप है बाह। क्या है? बाह। बाह। फाल्गुन। फाल्गुन, जिसका तत्व रूप है फागुन। तद्भव रूप क्या है? फागुन। भगिनी। भगिनी, इसका तद्भव रूप, भगिनी का तद्भव रूप है बहन। भगिनी का तद्भव रूप क्या है? बहन। बधिर। बधिर का बहरा। बधिर का तद्भव क्या हो जाएगा? बधिर का तद्भव है बहरा। भक्त। भक्त। भक्त का भगत। भक्त का क्या होगा? भगत। भक्त का तद्भव रूप होगा भगत। भातृ। भातृ या भ्रातृ, इसका हो क्या हो जाएगा? भाई। भ्रातृ का भाई। भ्रू। भ्रू। भ्रू का तद्भव है भौं। भ्रू का तद्भव क्या है? भौं। भ्रू का तद्भव भ्रमर। भ्रमर। भौरा। भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा? भौरा। भ्रमर का तद्भव भौरा। मातुल। मातुल का तद्भव रूप है, मातुल का तद्भव रूप है मामा। मातुल का तद्भव रूप क्या है? मामा। मुष्टि। मुष्टि का तद्भव रूप मुठ्ठिका। मुष्टिका। मुष्टिका। शिक्षा। शिक्षा का तत्व रूप भीख। तिस्का का तद्भव रूप क्या है? भीख। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे तत्सम और तद्भव के यह शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश में बहुतायत से बोले और लिखे जाते हैं, मूलभूत अंतर क्या है? सिर्फ इतना कि संस्कृत का वह शब्द जो बिना रूप चेंज किए उसी रूप में हिंदी में आ गया उसे तत्सम कहेंगे, और जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होकर आया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तद्भव कहते हैं। और परिवर्तित का मतलब क्या है? कि संस्कृत से चला है, लेकिन संस्कृत से आते ही पाली, प्रकृत, वही शब्द किसमें चेंज हो गया? पाल, प्रकृत, अपभ्रंश। किसमें किसमें? पाल, प्रकृत, अपभ्रंश। औहट से होते होते अपने रूपों को चेंज किया, और इसी वजह से इसे हम क्या कहा गया? तद्भव। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है, तो क्लास को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।